देखो क्या बोला है अपने को कि त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोण का समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा बाह्य विभाजन त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में करता है। देखो ये क्या कहना क्या चाहता है, पहले तो वो समझते हैं, बाद में अपने सिद्ध करना शुरू करेंगे। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया ना, तो आपको जो 11.4 पर मैं करवाई थी ना, करवाई थी, और जो 11.3 पर मैं करवाई थी, आधी लगभग उसकी जैसी होगी। आई बात समझ में? चलो देखते अपने करते हैं। देखो इसने क्या बोला कि त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर, त्रिभुज की एक भुजा है उसको बढ़ाना है। पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, समझना, पहले डायग्राम समझा रहा हूं ओनली, कैसे बनेगा। ये एक अपने पास में त्रिभुज है। अब त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर, ये वाली भुजा चलो अपने बढ़ा लेते हैं इस त्रिभुज की। ये त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं ABC। आई बात समझ में? इस त्रिभुज की हमने इस भुजा को बढ़ा दिया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, इस भुजा को बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोण, बहिष्कोण का मतलब होता है जो बाहर की तरफ कोण बनता है, और एक होता है अंतःकोण। अंतःकोण का मतलब होता है जो कोण अंदर की ओर बनता है। तो यहां पर बहिष्कोण बोला। तो अभी बताओ इस त्रिभुज के अंदर आपको कहां पर बहिष्कोण बनता हुआ दिख रहा है? ओनली C पर बन रहा है ना? बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो ये अपने ये वाला बहिष्कोण जो है ये, अब बोलो देखो क्या बोला कि बहिष्कोण का समद्विभाजक, अब समद्विभाजक करना है, तो समद्विभाजक करना सिखाया था ना। भाई कोई ऐसी रेखा डालेंगे जो समान दो भागों में बांट देगा। देखो सब बता रहा है कि समद्विभाजक, सम यानी समान, द्वि यानी दो, भाजक यानी भागों में बांटना, कि इस कोण को दो भागों में बांटती हुई अपने कोई रेखा खींचनी है। आई बात समझ में? तो अपने एक रेखा खींच देंगे इस प्रकार से, ये समान दो भागों में बांटती। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? आई समझ में? अब देखो इसने क्या बोला कि समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा, बोला कि बाह्य विभाजन त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं के, बाह्य विभाजन मतलब बाह्य विभाजन होने के बाद में जो ये रेखा जा रही है, तो रेखा जाकर के अपने को कुछ मिलानी तो पड़ेगी। देखो कुछ याद करो, 11.4 पर मैं करी थी अपने, की थी नहीं की थी? इसको वहां पर क्या कर रहे थे, एक समांतर रेखा के रूप में डाल रहे थे, डाली थी नहीं डाली थी? एक में तो 11.3 में तो समांतर रेखा के रूप में डाली थी इसको, और 11.4 के अंदर बराबर करके डाला था इसको, डाला था कि नहीं डाला था? तो अपने वही बात है कि इसको अपने आगे बढ़ाया तो ये कहां पर जाकर के मिलेगी, ये इस प्रकार से मिला देंगे इसको, और इस बिंदु का नाम क्या रख देंगे, कुछ भी रख दो, ABCD रख दो इस बिंदु का नाम। आई बात समझ में? अब ध्यान देना कि बोला कि ये वाली जो रेखा है इसका जो अनुपात है वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर में होगा। वो त्रिभुज की क्या होगा, अन्य दो भुजाएं। अब देखो ये वाली भुजा तो काम में ले ली कि नहीं ले ली? भाई काम में आ गई, तो इसको तो देखें नहीं। अब इसको नहीं देखेंगे तो त्रिभुज की कितनी भुजाएं बची बताओ? दो। और कौन कौन सी बची? एक तो बची AC और एक बची BC, तो इसके अनुपात के बराबर होगा। बात आई समझ में? अब इसका अनुपात का कहने का मतलब क्या, BC पूरे का अनुपात और बटा में क्या, AC पूरे का अनुपात बोला ना। तो सामने क्या आना चाहिए, पहले इस पूरी भुजा का अनुपात, तो पूरी भुजा का क्या नाम है, BD, और इसके आगे जो अनुपात लिखेंगे देखो पूरे के बटा में लिखेंगे, तो पूरे के बटा में ये वाला लिख सकते हैं, तो ये लिख देंगे, इसका नाम क्या है, AD। क्या बताओ भाई, बात समझ में आई? देखो जैसे इस वाली भुजा के पूरी भुजा है, पूरी भुजा के ये वाला बटा में लिख रहे हैं अपने, समझना। जैसे एक भुजा होती है इस प्रकार से, या एक त्रिभुज बनाऊं मैं इस प्रकार से, तो उसमें समांतर रेखा डाली, समांतर रेखा डालने के बाद में इस वाली पूरी के बटा में हमने ये वाला लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, या इस वाली पूरी के बटा में अपने ये वाला भी तो लिख सकते हैं, या इसको एक रूप में ऐसे भी डाल सकते हैं कि सर इसके बटा में ये भी तो लिख सकते हैं। तो वही बात अपने यहाँ पर नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर पूरी भुजा और पूरी भुजा के ये बटा में, अब यहाँ पर पूरी भुजा तो पूरी भुजा के दूसरी भुजा बटा में लेकर आएंगे, क्योंकि इसने बोला दोनों भुजाओं, त्रिभुज की शेष दोनों भुजाएं, तो ये वाली दोनों भुजाएं। तो बात समझ में आएगी नहीं? इसको बोल यानी ये तो एक एक टुकड़ों में दो टुकड़ों में बंटी है, मान लो ये AB एक पूरी भुजा है, इसको AC और BC में लिखा आपने को, तो इसको AB और AD में नहीं लिखी, किसको? नहीं, पूरी भुजा लिखना ना, पूरी भुजा, पूरी भुजा, यहाँ पर पूरी भुजा का नाम आ रहा है, पूरी भुजा। भाई ये पूरी गिनी जाएगी, बस यही तो बोल रहा हूँ ना, इसकी लैंग्वेज ही कुछ ऐसी दी इस पर में, ये बात समझना कि पूरी भुजा के बटा में ये वाली भुजा लिखनी है आपको। आई क्या बात समझ में? कुछ नहीं आई? चलो दोबारा देखो भाई, ये अपने पास में एक त्रिभुज है, आई बात समझ में? तो इस त्रिभुज का नाम क्या रखा, ABC नाम रखा। बोला इस त्रिभुज के अंदर एक भुजा को आगे बढ़ाना है, अपनी इस वाली भुजा को आगे बढ़ा दिया, तो बोला कि आगे बढ़ाने पर जो बहिष्कोण बन रहा है, तो बहिष्कोण ये बना कि नहीं बना, है ना, और इसका समद्विभाजन करती हुई अपने को एक रेखा खींचनी है।
ये समद्विभाजन करती है, एक रेखा खींच दी कि नहीं खींच दी? तो ये रेखा जहां पर जाकर मिलेगी ये इस प्रकार से, अब इसको आगे बढ़ाओ और ये दोनों यहां पर आकर मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? इस बिंदु का नाम क्या रख दें? डी। अभी समझना ये क्या कहना चाहता है, यहां से ये लैंग्वेज जो आगे वाली लैंग्वेज दे रखी है ना, यही तो आपको यही बोल रहा हूं, यहां पर ये लैंग्वेज थोड़ी सी उटपटांग सी दे रखी है, थोड़ी सी अलग है, इसको समझना। बोला कि सम्मुख भुजा बाह्य विभाजन त्रिभुज की बाह्य विभाजन करने वाली, देखो बाह्य विभाजन कर ये वाली भुजा है, बाह्य विभाजन करने वाली ये भुजा है, तो इस भुजा को ये जाकर के मिल रही है ना, तो इस भुजा को काम में लेना है भाई। ये वाली जो भुजा है आपकी, इस वाली का जो अनुपात होगा, इसका जो अनुपात होगा वो इन दोनों के अनुपात के बराबर में होना चाहिए। ये आपको आंसर लेकर आना है। तो हमने क्या लिखा, इस वाली पूरी भुजा का नाम लिखा, इसके बटा में ये। अब इधर पूरी भुजा बोल रहे हैं ना, तो इधर पूरी भुजा ही बोलना पड़ेगा। तो पूरी भुजा का नाम क्या है? BC, और उसके बटा में क्या? AD। बताओ अभी बात समझ में आई? ये अपने को लेकर आना है कि BC के बटा में क्या आ जाना चाहिए? AC, और बराबर में क्या आना चाहिए? BD बटा में क्या आना चाहिए? AD। आगे बात समझ में? कहां पर है? चलो एक काम करो, इसको अलग तरीके से करवा देता हूं पूरी कोई, फिर ठीक है? एक और अलग तरीका उससे कर लो, उससे समझ में आ जाए साइड। दोबारा देखो, फिर दोबारा ध्यान दो। ये एक त्रिभुज है, ठीक है? इसका नाम क्या? ABC। इसके एक भुजा को आगे बढ़ाना है, बढ़ा दिया आगे, आई बात समझ में? आगे बढ़ा दिया, और आगे बढ़ाने के बाद में चलो इसको आगे इतना बढ़ाना कि एक बिंदु का नाम रख लो ABCD, इस बिंदु का नाम रख लो D। कुछ आगे बढ़ाना अपने को, अपनी तरफ से बढ़ा लिया। अब ये तो बात समझ में आई? इसको आगे बढ़ाया, इसके बाद में देखो क्या बोला कि ये जो बहिष्कोण बन रहा है, यहाँ वाला जो बहिष्कोण बन रहा है, तो इस बहिष्कोण से का समद्विभाजन करना है। यहाँ पर बोला ना समद्विभाजन, तो इस बहिष्कोण का समद्विभाजन करना है। ये लो, इसका समद्विभाजन कर लो। होगी रेखा, इस रेखा को आगे जाकर के मिला दो। ये सारा का सारा काम रचना का होगा, जो भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये वाला, ये वाली रेखा जो आगे जाकर के मिलेगी, ये काम किस में आएगा? रचना के अंदर आएगा। तो आपका हो गया ABCD, और ये हो गया आपका E बिंदु। अभी कुछ बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अब इसने देखो क्या बोला वापस से कि सम्मुख भुजा बाह्य विभाजन वाली भुजा जो है, बाह्य विभाजन की जो ये वाली भुजा है, वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर में होगा। अब अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी बची? पहले तो मेरे को ये बताओ, कौन कौन सी बची? AC बची, और कौन सी बची? BC बची। अब समझना थोड़ा सा, एक पहले रचना समझा रहा हूँ, पहले जो करेंगे अपने उसको बात। अब देखो हमें रचना करनी पड़ेगी, ये वाला सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये वाली जो भुजा दिख रही है ना, इसके समांतर हमें एक भुजा डालनी पड़ेगी, और वो कहाँ पर डालेंगे? अपने यहाँ पर, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से एक समांतर भुजा डालेंगे, ठीक है? इसका नाम क्या हुआ? ABCDE, और इसका नाम रख देते हैं F, सॉरी ये लो F, ठीक है? अब ध्यान दो कि हमें क्या सिद्ध करना है कि इस वाली भुजा का जो अनुपात है, इस वाली जो भुजा का अनुपात है, वो किसके बराबर में आ जाना चाहिए? बताओ। BC और AC के अनुपात के बराबर में आ जाना चाहिए। बात आई कुछ समझ में? या बुक वाला करवाऊं? वो बताओ, जो एकदम बुक में कर रखा है वो वाला करवाऊं? अब ये भी नहीं समझ में आ रहा, तो बताओ फिर बुक वाला करवा देता हूँ एकदम, या बुक में भी ऐसा दे रखा होगा? इसने तो उल्टा उल्टा से करके सर काम, इसने डायग्राम ही उल्टा बना रखे हैं। ये वाला बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा आपके। ये करवा दूं? इस वाला तो देखो डायग्राम ही उल्टा दे रखा है, चाहते तो वो करवा देता हूं। देखो इसको कुछ नहीं, उल्टा ही किया उसने। चलो ध्यान दो, थोड़ा समझने की कोशिश करो कि क्या बोल रहा है कि अपने को जो इस भुजा का जो अनुपात है, इस भुजा का जो अनुपात है, तो इस भुजा के अनुपात को पहले मेरे को बताओ कैसे कैसे लिख सकते हैं? अपने ऐसे लिख सकते हैं ना, अभी AB बटा में क्या लिख सकते हैं? A ही लिख सकते हैं, और
और इसको कैसे लिख सकते हैं इस वाली को? बी ई बटा में क्या लिख सकते हैं? ए ई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? इस वाले को तो समझ में आया? थेल्स प्रमेय समझाई थी? समझना भाई, देखो आपको जो ये थेल्स प्रमेय लगती है ना, तो कोई भी भुजा का जो अनुपात है उसको अपने किस प्रकार लिख सकते हैं? या तो इतने के बटा में ये वाला लिख दो, या पूरे के बटा में, पूरी भुजा के बटा में ये वाला भाग लिख दो, या पूरी भुजा के बटा में ये वाला भाग लिख दो। तो अपने ये वाला काम करें, देखो पूरी भुजा के बटा में क्या लिख रही है? ए ई, इतना भाग लिख रहे हैं, इतना। चाहे आप ये वाला लिख लो, चाहे आप ये वाला लिख लो, तो अपने ये वाला लिखना है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो इसका अनुपात है, पूरी भुजा का अनुपात, और इस वाले से जो आगे रचना का जो आपका भाग गया, इससे जो अनुपात है, पूरी भुजा का आपका इससे जो अनुपात है, पूरी भुजा का नाम क्या हुआ बताओ? बी ई हुआ, और उसका अनुपात किससे? ए ई से जो अनुपात है, तो पूरी भुजा का नाम लिखा बी ई, और इसका नाम क्या है? ए ई। तो इससे जो अनुपात है वो इन दोनों भुजाओं के अनुपात के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इसका नाम क्या है? बी सी, और इसका नाम क्या है? ए सी। बताओ अभी बात समझ में आई? आई समझ में? करें इसको दोबारा देख लेना कि इस वाली भुजा का जो पूरी भुजा का जो अनुपात है, अब पूरी भुजा का अनुपात क्या? बी ई, पूरी भुजा का नाम लिखो, और उसका अनुपात इस वाले से, जो ये आगे जाकर के त्रिभुज से आगे जो अपने रेखा खींच रहे हैं, इस वाली से क्या अनुपात है? तो क्या बी ई अनुपात क्या बताओ? ए ई। इसका जो अनुपात है वो बोला कि देखो त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं, तो शेष दोनों कौन कौन सी भुजा बची? ये वाली और ये वाली बची कि नहीं बची? तो इनके अनुपात के बराबर में लेकर आना है। तो क्या? बी सी बटा में क्या? ए सी। ये हमें आंसर लेकर आना है। क्या बताओ अभी बात को समझ में आई? चलो इसको करें, देखो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर लगे फिर भी नहीं समझ में आया तो करवाएंगे और करवा देंगे, दोबारा करवा देंगे। एक बार इसको करते हैं, ठीक है? होगा कैसे? चलो त्रिभुज बनाए। ये हमारे पास में त्रिभुज हो गया ए बी सी, और इस बिंदु का नाम दे दो डी, ठीक है। अब ये बहिष्कोण बना, बोला ना बहिष्कोण का समद्विभाजक, ये बहिष्कोण बना, और इसका समद्विभाजक रेखा खींच दो। तो कुछ इस प्रकार से ये रेखा होगी, इसकी बहिष्कोण की समद्विभाजक रेखा होगी। अब बोला कि समद्विभाजक रेखा जो है वो सम्मुख भुजा बाह्य विभाजन त्रिभुज की शेष दोनों भुजाएं, तो इसको इससे मिला दो, आगे डिस्कस करके। ये लो, अब इसका नाम रख लो ए बी सी डी, और इसका नाम रख लो ई। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, समझ में आई? अब जो दिया पहले वो लिखते हैं। सिद्ध करने वाले सवाल के अंदर 3 स्टेप चलते हैं, 4 स्टेप चलते हैं ना। दिया है, सिद्ध करना है, रचना, उत्पत्ति। तो पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में बहिष्कोण कौन सा है बताओ? ये ना ए सी डी, ये बहिष्कोण सी पर बन रहा है ना, अरबी सी पर बन रहा है। तो आप चाहे तो सी सीधा नहीं लिखना, सी सीधा लिखा तो अंदर वाले की भी बात होगी। आई बात समझ में? तो हमें क्या करना है, या तो बहिष्कोण शब्द लगाना, बहिष्कोण लगा करके सी लिखना, या फिर ऐसे लिखना ए सी डी, ये क्या है आपका बहिष्कोण है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी के अंदर क्या है, कौन सा कोण बताओ? ए सी डी, कोण ए सी डी क्या एक बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। आई बात समझ में? उसके बाद में देखो और प्रश्न में क्या दिया, बोला कि इसका समद्विभाजन करना ना, करना है समद्विभाजन। तो हम समद्विभाजन करने वाली रेखा का नाम बताओ क्या है? सीई। लिखेंगे कि सीई समद्विभाजन करती है। सीई रेखा, रेखा का निशान ऊपर लगता है इसे। रेखा क्या करिए अभी? कोण सी का, जिसको आपने कैसे लिखा है? ए सी डी लिखा ना, तो कोण ए सी डी की समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, अभी समझाया कि सिद्ध क्या करना है कि जो भी इस भुजा का, पूरी भुजा का इतने से जो अनुपात है वो इसके और त्रिभुज की 2 भुजाओं के जो बच गई, देखो ये वाली भुजा तो इसमें काम में आ रही है कि नहीं आ रही? आ गई। तो ये वाली काम में आ गई, तो बच कौन सी गई? ये वाली और ये वाली। तो भाई इस पूरी भुजा का जो अनुपात है, तो पूरी को अपने कैसे लिखेंगे? बी ई बटा में बताओ क्या? ए ई, क्या? ए ई। तो जो इसका अनुपात है वो किसके अनुपात के बराबर करना है? ए सी बटा में बी सी, या बी सी बटा में ए सी। तो बी सी
बटा में क्या बताओ AC, इसके अनुपात के बराबर लेकर आना है। आई बात समझ में? चलो 3 नंबर स्टेप क्या होता है? रचना। अब आपने रचना क्या क्या की वो देखो। पहले तो आपने क्या किया, A को E से मिला दिया कि नहीं मिला दिया? तो हम लिखेंगे भी BA रेखाखंड को आगे बढ़ाकर कहां पर मिलाया? E पर। भी ये रेखाखंड इतना ही था ना हमारे पास में, तो इसको आपने आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? बढ़ाया। और ये कहां पर जाकर के मिला? E बिंदु पर। आई समझ में? क्या सबको आई समझ में? पक्की बात है। रचना में बताओ क्या किया? देखो रचना में क्या करना है कि BE रेखाखंड को बढ़ाकर के कहां पर मिलाया? E पर। तो हम लिखेंगे BA रेखा को बढ़ाने पर कहां पर मिलती है? E पर। बढ़ाने पर E पर मिलती है। ये काम कर दिया। और देखो एक छोटी सी रचना और करनी पड़ेगी हमें। क्या रचना करनी है? अभी आपको बताया था हमें, जो है ये CE है ना, तो इसके समांतर एक रेखा खींचनी पड़ेगी त्रिभुज के अंदर। तो हमने ये लो भी इसके समांतर एक रेखा खींच देंगे, ये इस प्रकार से इसके समांतर। तो इसका नाम क्या रख दें? F रख दें। अब देखो क्या लिखेंगे रचना के अंदर? भाई CE के समांतर हमने कौन सी रेखा खींची? AF लिखेंगे। रचना के अंदर लिखेंगे कि CE समांतर AF रेखा खींचने पर, AF रेखा खींचने पर। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? खींचने पर। अब आप आसानी से कर सकते हो। कैसे? देखो प्रमेय 11.3 को और 11.4 को याद करो। क्या क्या किया था उसके अंदर? देखो पहले तो ध्यान देना, थोड़ा समझना कि इसको नाम दे कोण नंबर 1, कोण नंबर 2। अब देखो ये प्रश्न के अंदर बोला ना कि ये कोण जो है इसका समद्विभाजन किया था, और समद्विभाजन का मतलब क्या है? ये समान दो भागों में टूट गया। भी मानते अगर कोण 90 का था तो कितने का हो गया? 45 का। कोण अगर 120 का तो कितने का हो गया? 60 का। तो बताओ ये कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बराबर भागों में बटा बराबर हुआ कि नहीं हुआ? आई बात समझ में? फिर देखो कुछ और, इसको नाम डालते हैं कोण नंबर 3 और इसको नाम डालते हैं कोण नंबर 4। अभी कल समझाया था आपको मैंने अच्छे से कि जब दो समांतर रेखाएं होती है, जब दो समांतर रेखाएं होती है तो उनको जब तिर्यक रेखा काटती है, ऐसे तिर्यक रेखा काटती है, ऐसे काटे या फिर ऐसे काटे, तो उनके बीच में जो जड की आकृति में कोण बनता है वो कोण बराबर होते हैं नहीं होते? भाई देखो ऐसे करके ये, तो यहां पर जो कोण बन रहा है और यहां पर जो कोण बन रहा है, कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे? है ना? जड की आकृति में ये और इधर ये, कौन से नियम से? एकांतर कोण। इनको कौन से कोण बोलते हैं? एकांतर कोण। तो आपका ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? करें? देखो पत्ती के अंदर लिखते हैं, अभी समझना। पहले तो कोण 1 और कोण 2 बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कैसे बराबर हुआ? कौन से नियम से? हाँ, चाहे तो लिख दो दिया हुआ है, चाहे लिख दो भी ये क्या हो रहा है? समद्विभाजक है। तो उसकी वजह से ना, तो लिखेंगे कोण 1 बराबर है कोण 2, लिख देंगे क्या है? दिया है। आई कि नहीं आई बात समझ में? सबको आई? अब दूसरा देखो फिर। अब बताओ क्या कोण नंबर 3 जो देख रहे हैं इसके बराबर कौन सा कोण होना चाहिए? हाँ देखो ये इधर देखो, ऐसे करके जट की आकृति बन रही है कि नहीं बन रही? और हमने देखो इन दोनों रेखाओं को समांतर बोला कि नहीं बोला? बोल रखे है ना? अरे इन दोनों रेखाओं को समांतर बोल रखे। तो पहले तो आप इस त्रिभुज का नाम लिखो, BCE से लिखेंगे त्रिभुज BCE से। अभी बताओ इस त्रिभुज के अंदर, इस पूरे त्रिभुज के अंदर इस वाली रेखा को एक बार भूल जाओ, ये रो, तो ये पूरा त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो इस त्रिभुज में आपकी कौन सी दो रेखाएं समांतर है? ये वाली समांतर है। भाई देखो हमने प्रश्न में लिख रखा ना, भी हमने रचना से इसको समांतर खींची थी कि नहीं खींची थी? तो इस वाली रेखा की ये वाली रेखा समांतर खींची थी। और जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है, अब ये दो समांतर रेखाएं हैं और इनको देखो तीसरी रेखा काट रही है कि नहीं काट रही? भाई इनको सीधी सी बात आगे बढ़ा दूं तो काट रही कि नहीं काट रही? तो यहाँ पर जड की आकृति में कौन बनेगा? ये देखो जड बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो ये 1 नंबर ये 3 नंबर बराबर होगा कि नहीं होगा? पक्की बात है? आया समझ में? तो कोण नंबर 3 और कोण नंबर 1 बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। हम लिखेंगे पहले इसके लिए कि CE समांतर है क्या? AF, ये क्या है? दिया है। अगर समांतर है तो कोण 3 और कोण 1 बराबर होगा कि नहीं होगा? कोण 3 बराबर कोण 1। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। कौन से नियम से? एकांतर कोण नियम से। एकांतर
कोण नियम से। एक बार इतना उतार लो, जरूरत नहीं है, इधर करेंगे बराबर। रफ कर दूं? चलो रफ करने की जरूरत नहीं, पहले थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, इधर ध्यान दो, थोड़ा सा यहाँ पर और करते हैं फिर करते हैं रफ इसको। देखो दोबारा से बात सुनो, मैंने क्या बताया, जब दो समांतर रेखाएं हैं उनको चाहे तिर्यक रेखा ऐसे काटे, आई बात समझ में, चाहे ऐसे काटे है ना, या फिर समांतर रेखाओं को चाहे ऐसे काटे, तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पर कौन कौन से कोण बराबर होते हैं? एकांतर कोण बराबर होते हैं और संगत कोण बराबर होते हैं और अंतः कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, समझना, उसको जरूरत नहीं है, समझना कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो एकांतर कोण तो बराबर होंगे। और देखना जब एक जैसा डिजाइन बनने वाले कोण बनते हैं जिनको क्या बोलते हैं? संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत। समझना, इधर पहले कुछ समझा रहा हूं फिर अच्छे समझ में आएगा। देखो मैं अगर पूछूं भी ये वाला जो कोण बन रहा है ऐसे डिजाइन का, तो ऐसे डिजाइन का पर और कहां पर कोण बन रहा है? ये सेम इधर बन रहा है? नहीं, ये उल्टा हो जाएगा, सेम डिजाइन देखना है, ये है कि नहीं है भाई, जैसा इसका डिजाइन है वैसा इसका है कि नहीं है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। आई बात समझ में? इसी प्रकार मैं अगर बोलूं भी ये इधर देखो ऐसे, इधर की तरफ ये वाला, तो जब ऐसे बन रहा है तो सेम डिजाइन इधर बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो इसके बराबर ये होगा कि नहीं होगा, ये वाला और ये वाला भाग बराबर होगा कि नहीं होगा, तो मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा कि नहीं होगा। अभी अगर आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे भी 1 नंबर के बराबर बताओ, तो 1 नंबर के बराबर कौन सा? 2 नंबर, और 3 नंबर के बराबर पूछे तो 4 नंबर। अगर उल्टे बनाओ ऐसे, अब ऐसा डिजाइन कहां पर बन रहा है? ऊपर नहीं बन रहा, इधर बन रहा है, ये देख ये वाला कोण 4 कोण 2 के बराबर नहीं है, कोण हाँ चित्र में ये कह रहा हूं कि चित्र में देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है कि नहीं है, और ये वाली रेखा इनको काट रही है कि नहीं काट रही भाई, टच करके जा रही है, अगर ये रेखा आगे बढ़ेगी तो काटेगी कि नहीं काटेगी। तो बताओ ये वाला डिजाइन जो बन रहा है ऐसा डिजाइन बन रहा है, वैसा कहां पर बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो बताओ कोण नंबर 4 कोण नंबर 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा भाई, ये बात समझ में आई? वैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं और इनको ये तीसरी रेखा काट रही है, तो ये ऐसा डिजाइन जो बन रहा है वैसा कहां पर बन रहा है बताओ? ये डिजाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा? मतलब कोण 4 और कोण 2 भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। आई बात समझ में? तो देखो क्या लिखेंगे, कोण 4 बराबर होगा कोण 2, ये कौन से नियम से बराबर होंगे? संगत कोण नियम से। कौन से नियम से? संगत कोण नियम से। अभी समझना, पीछे समीकरण को देखो, पीछे वाली समीकरण को देखो और कुछ बताओ मेरे को भाई देखो कोण 1 और कोण 2 बराबर बोल रखी है ना, कोण 1 और कोण 2 बराबर बोल रखी है, तो मतलब देखो कि समीकरण 2 और समीकरण 3 को, इसको समीकरण नंबर 3 डालो पहले तो, कि समीकरण 2 और समीकरण 3 में कोई भाग बराबर है? समझना, मैंने आपको समझाया था जब क्या हो दो समीकरणें बनी हो, अभी भी आप समझना ठीक है, कि क्या जैसे कोई दो समीकरण है, जैसे मैं लिखूं 5 + a लिखूं, ठीक है, ये एक समीकरण बोल दूं 5 प्लस, या ऐसे लिखूं 5 बराबर a लिखूं, इसको समीकरण 1 बोलूं, और फिर एक समीकरण और बनाऊं कि लिखूं a बराबर में 6 लिखूं, ये समीकरण नंबर 2 बनाऊं। तो इन दोनों समीकरणों में बताओ कोई भाग बराबर दिख रहा है? क्या दिख रहा है बताओ? a बराबर दिख रहा है ना। जब दो समीकरणों में एक तरफ का भाग बराबर दिखता है, जो बराबर दिखता है ना उसको तो छोड़ देते हैं, और जो बच गया उसको बराबर लिख देते हैं ऐसे 5 बराबर 6। क्या बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? तो इसी प्रकार अब मेरे को बताओ भी कोण 1 और कोण 2 का मान बराबर है कि नहीं है? चाहे मैं 1 को 2 बोलूं या 2 को 1 बोलूं, एक ही बात है, क्योंकि हमने लिख रखा है कि कोण 1 बराबर क्या है, कोण 2, तो ये दोनों बराबर है कि नहीं है। अब आप देखो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 देखो, सॉरी समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 देखो, तो इसके अंदर बताओ कौन सा भाग बराबर दिख रहा है भाई? 2 और 1 ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि हमने इनको बराबर बोल रखा है, तो दोनों में बात एक ही है भाई, ये बराबर है कि नहीं है? अगर ये दोनों भाग बराबर है तो इनको तो छोड़ देंगे, और किसको बराबर लिख देंगे बताओ? 3 और 4 को बराबर बोल देंगे नहीं बोल देंगे, जैसा अभी भी मैंने आपको समझाया था, है ना। तो ये दोनों बराबर हैं, देखो आपको दिखने में बराबर नहीं दिख रहे, बोलोगे सर ये तो कोण 1 है, ये सर कोण 2 है, बराबर नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर देखो बोल रखा है ना कि कोण 1 और कोण 2 क्या है? एक ही है,
बराबर है ना, एक ही चीज है। तो ये 1 और ये 2 बराबर है। अब ये अगर दोनों बराबर, तो इन दोनों को तो छोड़ देंगे और किसको बराबर लिख देंगे, 3 और 4 को। तो क्या लिखेंगे पहले तो कि समीकरण 2 व 3 से। तो बताओ 1 और 2 तो बराबर है, और जो बराबर होते हैं तो उनको तो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और जो बच गए उनको बराबर लिख देते हैं। तो बराबर किसको किसको लिखेंगे, कोण 3 को और कोण 4 को। तो हम लिखेंगे कोण 3 बराबर क्या, कोण 4। इसको समीकरण नंबर क्या, 4। क्या बताओ, बात समझ में आई अच्छे से। इसके रीजन बता देना कि ये बराबर कैसे लिखा। तो हम लिखेंगे भी 1 और 2 क्या थे, बराबर थे ना, तो इसका रीजन लिख देंगे कोण 1 बराबर है कोण 2। यहां तक समझ में आया, कर लो इसको नोट। ये पर मैं भी रख कर देता हूँ। भैया हमें सिद्ध क्या करना था, BE बटा में क्या, AE बराबर में क्या, BC बटा में क्या, AC। ये सिद्ध करना है ना। चलो अब आगे ध्यान दो कि ये सारे कोण बराबर कर लिए। अब मेरे को एक बात बताओ कि कोण नंबर 3 और कोण नंबर आप 4 बराबर बोल रहे हो ना, है ना। याद करो कुछ बताया था मैंने 11.3 के टाइम कि जब 2 कोण बराबर होते हैं तो 2 भुजाएं भी बराबर होती है कि नहीं होती, होती है। याद रखना कोई भी त्रिभुज के अंदर अगर 2 कोण बराबर हैं, जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो उन वाले कोणों से बनी 2 भुजाएं जो है वो भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। आई बात समझ में, यानी कहने का मतलब त्रिभुज कौन सा बनता है, समद्विबाहु। अब समझना ये 3 नंबर कोण और ये 4 नंबर कोण है ना, तो ये इन दो, समझना एक बात समझना भी कैसे बराबर बताएंगे। अब देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर बराबर है तो आप कौन सी 2 भुजाओं को बराबर बताओगे कि ये जो दोनों कोण जिस भुजा पर बने हैं ना उसको छोड़ देना है। जो दोनों कोण एक साथ में जिस भुजा पर बने, एक साथ में तो इसी पर बने हुए भी, ये वाला भी तो इधर बना है, ये वाला भी तो इधर बना है, ये दोनों कोण इस भुजा पर आ रहे हैं, तो इस वाले को तो छोड़ देना है और जो दोनों बच गए उनको बराबर बताना है। अब मेरे को बताओ इसी प्रकार फिर इसमें किसको बराबर बताओगे, जैसे देखो इसका मैं डायग्राम बनाऊं, ये ऐसा ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो बताओ कौन सी 2 भुजाएं बराबर बताओगे, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर बताओगे ना। क्यों, क्योंकि देखो भाई ये वाला कोण इधर बन रहा है और ये वाला कोण इधर बन रहा है, मतलब दोनों कोण इस कॉमन भुजा पर बन रहे हैं, तो इस वाली को तो छोड़ देना है और जो दोनों बच गई उनको बराबर बता देना। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ दिखे ना तो क्या हो गया, 2 कोण तो बराबर है ना, है ना, 2 कोण तो बराबर है ना। अगर 2 कोण बराबर है तो 2 भुजाएं भी बराबर। तो हम बताओ किस किस को बराबर बताएंगे, AC को किसके बराबर बताएंगे, FC को बताएंगे कि नहीं बताएंगे। तो हम लिखेंगे AC बराबर है FC। चलो देखो करते हैं। अरे मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से। लिखो त्रिभुज कौन सा, AFC लिखेंगे, त्रिभुज AFC से, त्रिभुज AFC से। तो इसमें बताओ ये AC किसके बराबर होगी, FC की। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी, बराबर, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, बराबर। हमने बता रखे ना कोण 3 और कोण 4 क्या है, बराबर है। अगर 2 कोण बराबर हैं तो उनमें 2 भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। तो हम बोलेंगे AC बराबर क्या है, FC। हम बोलेंगे AC बराबर में क्या है, FC। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। इसको समीकरण नंबर डालो 5 और इसका रीजन बताओ, क्या रीजन, किस रीजन से बराबर हुई। चाहे तो लिख दो कि समीकरण 4 से, और चाहे लिख दो भी कोण 3 और कोण 4 क्या है, बराबर है। चाहे यहां पर लिख दो ब्रैकेट में भी कोण 3 और कोण 4 क्या है, बराबर है। अगर 2 कोण बराबर है, हाँ चाहे लिख दो समद्विबाहु त्रिभुज से, कि जब 2 कोण बराबर होते हैं तो कौन सा त्रिभुज बनता है, समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। तो चाहे लिख दो भी समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई समझ में, अच्छे से आ गई, पक्की बात है। आगे करें फिर। अब लगानी है हमें थेल्स पर में। अब इस त्रिभुज को देखो ओनली, किसको देखो, मैं इस भुजा को साफ कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, या इधर देखो डायग्राम बना लेते हैं। इधर देखना, इसका नाम क्या है, B A E और C, और इसका नाम क्या है, F। अब बताओ जब त्रिभुज के अंदर 2 भुजाएं समांतर होती है तो वहां पर कौन सी प्रमेय लगती है, थेल्स प्रमेय। 11 पॉइंट है, 1 भाग लगता है ना। तो जब 2 भुजाएं समांतर,
तो उनको अनुपात, दोनों भुजाओं को बताओ अनुपात में लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। अब अनुपात में आपको लिखना बताया था, आप कैसे कैसे लिख सकते हो कि इसके बटा में ये वाला लिख सकते हो और इसके बटा में ये वाला लिख सकते हो, या कैसे लिख सकते हो, पूरी के बटा में ये वाला लिख सकते हो तो इधर भी पूरी के बटा में ये वाला लिख सकते हो। लिख सकते हो नहीं लिख सकते? या फिर पूरी के बटा में ये वाला लिख रहे हो तो पूरी के बटा में ये वाला लिख दो। बताओ, 3 प्रकार से लगा सकते हैं थेल्सफर में। और हमें देखो क्या चाहिए, बी ई पूरा भाग चाहिए और उसके बटा में क्या चाहिए, ए ई। तो हम भी थेल्सफर में ऐसे लगाएंगे कि पूरा भाग लिख करके उसके बटा में ये वाला भाग लिख देंगे। बताओ बात समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही? तो हम क्या लिखेंगे, कौन से त्रिभुज से? बी ई सी से, त्रिभुज बी ई सी से क्या लिखें बताओ? पहले तो ये बताएंगे समांतर है भाई, तब थेल्सफर में लग रही है। ए एफ किसके समांतर है? ई सी के। लिखेंगे भी ए एफ समांतर है किसके? ई सी के। कहां से पता चला? हमने रचना की थी ना? नहीं, रचना से हमने रचना में इसको समांतर बताया था। कहां पर? हाँ, यहां पर भी फिर रचना से लिख देना। अभी देखो एफ और ईसी ये दोनों भुजाएं समांतर है तो इनमें थेल्सफर में लग जाएगी, लगा दें। दोबारा से सुन लेना, 3 प्रकार से थेल्सफर में लगा सकते हो। इतना लिख करके इतना बटा में लिख दो। कैसे देखो, बी ए लिख करके बटा में क्या लिख दो, ए ई लिख दो। या पूरा लिख करके बी ई लिख करके और बटा में क्या लिख दो, ए ई लिख दो। या पूरा लिख करके बी ई लिख करके ये वाला बटा में लिख दो, बी ए। आई बात समझ में? तो हमें तो कौन सा चाहिए, ये वाला, भी ये वाला बनाना है तो हम ऐसे ही लिखेंगे। देखो ध्यान दो, लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो लगाओ भी थेल्स प्रमेय, बी ई बटा में क्या बताओ, ए ई बराबर में। अब देखो इधर पूरी लिखा है ना पहले, तो इधर भी पूरी लिखो पहले, बी सी और बटा में फिर देखो समझना, इधर कौन सा दूसरा भाग लिखा है ना, तो इधर भी दूसरा भाग लिखना है, क्या नाम, एफ सी। बताओ क्या समझ में आई? अच्छे से। अब देखो हमें जो बनाना है वो बना कि नहीं बना, बी ई बटा में क्या, ए ई, ये तो बन गया। आगे में क्या चाहिए, बी सी, ये भी बन गया। लेकिन बटा में क्या चाहिए हमें, ए सी, और हमारे पास में क्या है, एफ सी। ये एफ सी गायब करना और इसकी जगह क्या बनाना है, ए सी। पहले तो इसको समीकरण नंबर डालो 6। अब सुनो, हमने यहाँ पर कुछ लिखा था, कहाँ पर लिखा, सॉरी यहाँ पर ना, समीकरण 5 में देखो हमने क्या लिख रखा है, ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ सी, और एफ सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी। भाई दोनों भाग बराबर है, चाहे तो इसकी जगह ये लिख दो, चाहे इसकी जगह ये लिख दो। तो हमें क्या चाहिए, हमें एफ सी नहीं चाहिए और एफ सी की जगह क्या चाहिए, ए सी। तो आप लिख सकते हो ना, एफ सी की जगह क्या लिख सकते हो, ए सी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? तो हम लिखेंगे क्या कि समीकरण 5 से समीकरण 6 में मान रखने पर, मान रखने पर रखो मान। तो बी ई का तो बी ई, ए ई का ए ई बराबर बी सी का बी सी, और हमें एफ सी नहीं चाहिए, एफ सी की जगह में क्या चाहिए, ए सी। तो हम एफ सी गायब कर देंगे और इसकी जगह क्या लिख देंगे, ए सी, ए सी। यही हमें बनाना था कि नहीं बनाना था, बन गया। तो ये हो गया इति सिद्धम। क्या समझ में आया? एक बार पूरे को दोबारा से देख लो, देखना तो पूरे को दोबारा से देख लो। क्या हुआ, नींद आ रही है, सर दर्द कर रहे? दोबारा ध्यान दे लो एक बार। हमने उपपत्ति में क्या क्या किया वो देखो, समझना दोबारा से। रचना तो आपको, रचना में क्या किया वो मैं बोलकर बता देता हूँ, उतार आपने लिए था कि रचना में हमने क्या किया बताओ, कि एक तो भाई इसको आगे बढ़ाया था, इस बी ए को आगे बढ़ाया था, बढ़ा करके किस कहाँ पर मिला दिया, ई बिंदु पर। तो हमने वो रचना के अंदर लिखा था। फिर हमने एक रचना और की थी क्या, कि हमने इस सी ई, ये सी ई है, इस सी ई के समांतर ये वाली भुजा खींची थी, खींची थी नहीं खींची थी? तो हमने ये भी रचना में लिखा था, बी सी ई के समांतर ए एफ खींचने पर किया था इतना। उसके बाद उपपत्ति शुरू हुई थी। अब उपपत्ति में देखो क्या क्या किया। पहले तो बताओ भी कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 बराबर होगा कि नहीं होगा? क्यों बराबर होगा? क्योंकि हमें क्या था, उस प्रमेय के अंदर बोल रखा था कि ये समद्विभाजक है, इसका समद्विभाजक करना है इस कोण का। तो समद्विभाजक का मतलब क्या होता, समान, 2 भागों में बांटना, समान भाग होने चाहिए। तो समद्विभाजन किया तो ये वाले दोनों भाग क्या है, बराबर। तो हमने 1 और 2 को बराबर बोल दिया।
और क्या लिखा भी, हमें क्या था प्रमेय के अंदर ये दिया था। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? उसके बाद में हमने और क्या क्या किया, देखो हमने त्रिभुज बी सी ई काम में लिया। कौन सा? बी सी ई, इस त्रिभुज को काम में लिया। और क्या बताया, बताओ भाई सी ई समांतर है क्या ए एफ, भाई ये वाली भुजा समांतर है कि नहीं है? हमने रचना की थी, तो यहां पर आप लिख लेना रचना से भी। ये समांतर कहां से निकली? हमने रचना की थी, रचना से समांतर आई। अब देखो याद करो, जब दो भुजाएं समांतर होती है और उनको एक तीसरी रेखा काट जाती है, तो वहां पर बनने वाले एकांतर कोण और संगत कोण बराबर होते हैं कि नहीं होते? एकांतर कोण तो कैसे बनते हैं? जड की आकृति में। तो देखो यहां पर कोण नंबर ये ऐसे जड बन रहा है, ये दो भुजाएं समांतर है और ऐसे ये जड बन रहा है। तो बताओ क्या 3 नंबर और 1 नंबर बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दो भुजाएं समांतर, तिर्यक रेखा काटी तो जड बना कि नहीं बना? तो कोण नंबर 3 और कोण नंबर 1 बराबर होगा कि नहीं होगा? तो हमने बताया भी कोण नंबर 3 और कोण नंबर 1 भी क्या है? बराबर। और कौन से नियम से? एकांतर कोण नियम से। आई बात समझ में? और इसको समीकरण नंबर क्या डाला? 2। फिर आगे देखो क्या किया, फिर हमने देखो कोण नंबर 4 और कोण नंबर 2 को बराबर बताया। मैंने आपको बताया जब दो समांतर रेखाएं होती है तो उनको चाहे तिर्यक रेखा कैसे काटे, तो इसमें देखो एक तो एक ऐसे काट रही है तिर्यक रेखा और एक तिर्यक रेखा ये काट रही है। काट रही कि नहीं काट रही? ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनमें एक तो ऐसे तिर्यक रेखा काट रही है जिसमें हमने इन दोनों कोणों को बराबर बता दिया, और एक तिर्यक रेखा ये से भी तो काट रही है। काट रही कि नहीं काट रही? तो इस पर जो संगत भाग बन रहे हैं, ये देखो ऐसा डिजाइन और सेम का सेम ये डिजाइन, तो ये वाला कोण नंबर 4 और कोण नंबर 2 बताओ बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो हमने लिखा कोण नंबर 4 और कोण नंबर 2 बराबर है कौन से नियम से? संगत कोण नियम से। समीकरण नंबर क्या? 3। बताओ बात समझ में आई? फिर मैंने आपको बताया जब दो समीकरणों में एक तरफ का भाग बराबर होता है तो उसको तो देते हैं छोड़, और जो बच गया उसको क्या करते हैं? बराबर लिख देते हैं। तो हमने समीकरण 2 और 3 देखो, तो इसमें देखो कौन सा भाग बराबर दिखा? वैसे तो नहीं दिख रहा, लेकिन देखो ढंग से देखो तो कोण 1 लिख रखा है और इधर इसमें क्या लिख रखा है? कोण 2। तो बताओ कोण 1 और कोण 2 बराबर है कि नहीं है? है भी बराबर है कि नहीं है? है ना। अगर कोण 1 और कोण 2 बराबर है तो इनको तो छोड़ देंगे, 1 और 2 को छोड़ देंगे और किसको बराबर में लिख देंगे? कोण 3 को और कोण 4 को क्या कर देंगे? बराबर लिख देंगे। तो हमने लिखा समीकरण 2 व 3 से, और कोण 3 और कोण 4 को क्या लिख दिया? बराबर। और इसका रीजन बताया भी, क्या रीजन था? कि कोण 1 और कोण 2 क्या है? बराबर है। कोण 1 और 2 कोण क्या है? बराबर है, इसलिए इनको तो छोड़ दिया हमने और 3 और 4 को क्या कर दिया? बराबर लिख दिया। और इसको समीकरण नंबर क्या डाला? 4। बताओ बात समझ में आई? फिर हमने क्या किया भाई, जब दो कोण बराबर होते हैं किसी त्रिभुज में तो उसमें दो भुजाएं भी बराबर होगी कि नहीं होगी? तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी कि नहीं होगी? तो हमने ये लिख दिया भी ए सी भुजा आपकी और एफ सी भुजा भी क्या है? बराबर। और समीकरण नंबर क्या? 5। और इसका रीजन बता दिया कि ये त्रिभुज कौन सा था? समद्विबाहु बन रहा है, या हमने बता दिया भी कोण 3 और कोण 4 इसमें क्या है? दो कोण बन रहे हैं, वो दोनों कोण क्या इसमें? बराबर है। बताओ इतनी बात समझ में आई? बस अब लास्ट काम बचा थेल्स प्रमेय लगाने वाला। तो ये पूरा त्रिभुज काम में लेंगे हम, जिसका नाम क्या है? BEC। इससे अब इसमें जब दो भुजाएं समांतर है कि नहीं? रचना में बोला था हमने जब दो भुजाएं समांतर तो थेल्स प्रमेय लग सकती है। लगाएंगे कैसे? इसको देख लो, BE पूरा लिखने के लिए बोल रहा है और उसके बटा में क्या लिखने के लिए बोल रहा है? AE। तो हम भी ऐसे लगा देंगे, तो लिखा BE बटा में क्या? AE। आई बात समझ में? सामने वाली को भी ऐसे लिखो, पहले पूरी लिखो, पूरी का नाम क्या? BC, और आगे वाला भाग लिखा था ना, आगे वाला भाग लिखो क्या है? FC। अब हम देखो कितना भाग बना, BE AE बन गया, BC बन गया, लेकिन क्या नहीं बना? AC नहीं बना। तो FC को गायब कर सकते हैं ना, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? AC। तो हमने लिखा समीकरण 5 से समीकरण 6 में मान रखने पर FC को तो हटा दिया और इसकी जगह क्या लिख दिया? AC लिख दिया। ये हमें सिद्ध करना था, हो गया सिद्ध। अभी समझ में आया अच्छे से? अब उतार लो।